अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर महाम अशफाक। तो आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मेडिसिन का नाम हमारे पास है लेनोर या लॉर्नोसिकम। अब हम देखेंगे ये दवाई क्या काम करती है, कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल करते हैं, कितनी दफ़ा आपको इसको लेना चाहिए दिन में और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहा करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेडिसिन का अगर हम इसके जेनेरिक नेम सॉल्ट या फार्मूला की बात करें तो वो हमारे पास है जी लॉर्नोसिकम के नाम से। लॉर्नोसिकम जो हमारे पास मेडिसिन है ये क्यों इस्तेमाल होती है? तो ये एक बहुत ही अच्छी पेन किलर है, एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक मेडिसिन का एक ऐसी क्लास आती है मेडिसिन में। मेडिसिन की बहुत सारी क्लासेस होती हैं। अगर हम फार्माकोलॉजी में जाएं तो मेडिसिन की बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जिसमें से एक क्लास का नाम है एनाल्जेसिक क्लास। उसमें वो दवाइयाँ आती हैं जो आपके दर्द को ठीक करती हैं, पेन किलर को। पेन किलर होती हैं जो आपके दर्द को, पेन को ठीक करती हैं, किल करती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो लॉर्नोसिकम या लेनोर 8 mg टैबलेट भी हमारे पास वही काम करती है। ऐसे मरीज़ जिनको घुटनों के बहुत सारे मसाइल होते हैं या फिर जोड़ों के बहुत मसाइल होते हैं या फिर उनको पट्ठों में बहुत अजीब किस्म की दर्दें रहती हैं, जिस्म में हर वक्त दर्दें रहती हैं, पट्ठों में और जिस्म में अजीब किस्म का दर्द या खिंचाव रहता है, थोड़ा सा काम करके थकन होती है, पट्ठे अकड़ जाते हैं। तो इस तरह के जो भी मसाइल हैं उनके लिए हम ये टैबलेट देते हैं। ये टैबलेट आपके जिस्मानी या पट्ठों के या फिर जोड़ों के जो दर्द होते हैं उनको ट्रीट करती है। इसके अलावा अगर किसी को मोहरों के मसाइल की वजह से भी कमर में दर्द रहती है तो उसको भी ठीक कर सकती है। इसके अलावा ये आपको गर्दन के दर्द में, कमर दर्द में, इसके अलावा ओवरऑल बॉडी में जहाँ पे भी आपको पट्ठों या जोड़ों का कोई भी पेन हो उसको ठीक करने में भी मदद करती है। तो ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म का जिस्मानी दर्द या पट्ठों के खिंचाव के मसाइल या दर्द के मसाइल होते हैं या फिर उनके पट्ठे बहुत ज़्यादा जो है वो अकड़े रहते हैं, दर्द करते रहते हैं हर वक्त, तो वो ये टैबलेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको इसको कितना लेना है, कैसे लेना है। तो मेडिसिन का इस्तेमाल पहली बात तो आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से करना है, क्योंकि जब आप खुद से मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकती है, क्योंकि आपकी क्या कंडीशन है ये आप नहीं जानते होते। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेके आपके हिसाब से आपको मेडिसिन गाइड करता है। तो इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं, तो आपने खुद से काइंडली मेडिसिन नहीं खानी है। तो अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो डोज़ जो लेनी होती है वो हमेशा कम से आपने स्टार्ट करना है। आप एक दिन में सुबह शाम एक एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर जैसे आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करनी है। अगर आप दिन में एक टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब आपको दर्द हो। मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन खाने से आपके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर हम दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, नुकसानात की बात करें, बुरे असरात की बात करें तो वो बहुत सारे होते हैं, जो कि हमें एक दफ़ा तो नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन हमारे अंदर ही अंदर हमें डैमेज कर रहे होते हैं। जैसा कि गुर्दों के मसाइल, गुर्दे हमेशा ख़राब हो जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में खाना शुरू कर देते हैं तो गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जो कि इंसान को उस टाइम समझ नहीं आती लेकिन बाद में बहुत नुकसान होता है। यहाँ तक कि डेथ की तरफ भी इंसान जा सकता है अगर आप बहुत ओवर डोजेस करना शुरू करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन का इस्तेमाल आपने काइंडली खुद से नहीं करना है। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल होती हैं। काइंडली यूट्यूब देख के आप बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं खाएंगे, ये सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। अच्छा, अब हम इसके नुकसानात की अगर बात करें तो नुकसानात जर्नल से इसके सिम्टम्स हैं जो कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि आपके डायरिया हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है, आपको कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, मैदे के इश्यूज़ भरना मतलब मैदे के अंदर इरिटेशन शुरू हो जाती है, मैदे में जलन शुरू हो जाती है जिसको तेज़ाबियत को कहते हैं, हार्टबर्न कहते हैं, सीने की जलन भी कहते हैं। तो कुछ लोगों को इस तरह के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। मैदे को डिस्टर्ब कर सकती है आपके। इसके अलावा आपको थोड़ी-सी घुनुदगी सी या सर चकरा सकता है।
सब लोगों को इस तरह के इश्यूज़ नहीं होते, बट कुछ लोगों को ये इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस भी शुरू हो जाते हैं, जैसा कि जिस्म पे ख़ारिश आना, सांस में तंगी होना, बीपी का बढ़ना। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये भी कुछ लोगों को हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई भी मसला हो रहा है तो काइंडली आपने दवाई खाना छोड़ देनी है और डॉक्टर को फ़ौरन से विज़िट करना है, ताकि वो आपकी सॉल्ट चेंज कर दे आपके हिसाब से। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। और हाँ, एक और बात, अगर आपको कोई भी मेडिसिन या सॉल्ट खाने से एकदम एलर्जी शुरू हो जाए तो आप एंटी एलर्जिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी ठीक ना हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर को विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।